दूरदराज के ग्रामीण अंचलों में श्रम प्रधान रोजगार की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। गांव में या तो कृषि आधारित रोजगार के विकल्प हैं या फिर लोग गैर कृषि कार्यों में मजदूरी करके रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। सरकार ने ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए एक ऐसी योजना की शुरुआत की जिसने बेरोजगारी का दंश झेल रहे ग्रामीणों का जीवन बदल कर रख दिया। इस योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नाम दिया है, जिसका मकसद काम और रोजगार देना है। इस योजना के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि अगर किसी ग्रामीण परिवार का कोई वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार है तो एक वित्त वर्ष की अवधि में उस परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या आई? हर हाथ को काम की गारंटी मिल गई। इस योजना ने ग्रामीणों की तकदीर से दुखों के बादल हटा दिए। ये एक ऐसी योजना है जिसमें काम करने के लिए ना तो गांव से अधिक दूर जाने की जरूरत है और ना ही काम तलाशने का झंझट। बस ग्राम पंचायत में जाकर जॉब कार्ड बनवाओ, काम की आवश्यकता पर काम की मांग करो और काम पाओ। वेतन के लिए भी भटकने की जरूरत नहीं। श्रमिकों को उनके ही बैंक खातों में भुगतान होने लगा है। ग्रामीणों के लिए यह योजना किसी वरदान की तरह आई है। लोगों के चेहरों पर उम्मीद की किरण दमकती नजर आती है। रोजगार की समस्या हल होने से ग्रामीण मजदूरों का रहन सहन बदल गया है। उन्हें भरोसा है कि वे मांगेंगे तो उन्हें काम मिलेगा। गांव में ही आमदनी का जरिया मौजूद है। इस योजना के तहत एक ग्रामीण परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन अकुशल श्रम मूलक रोजगार की मांग कर सकता है। 10 लोग यदि एक साथ रोजगार की मांग करते हैं तो नया काम भी शुरू किया जा सकता है। रोजगार की मांग जॉब कार्ड धारक ही कर सकते हैं। जॉब कार्ड के लिए परिवार को ग्राम पंचायत में पंजीयन कराना जरूरी है। 100 दिन की मजदूरी के लिए कोई भी वयस्क सदस्य आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। रोजगार गारंटी योजना में गांव वालों को गांव में ही काम मिलने लगा है। इस योजना में ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो ग्रामीणों के भविष्य की राह भी आसान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत हितग्राही मूलक एवं समुदाय मूलक विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। हितग्राही मूलक कार्यों में मुख्यतः कपिल धारा योजना, नंदन फलोद्यान, भूमि शिल्प योजना, रेशम, निर्मल वाटिका और मीनाक्षी जैसी उपयोजनाएं शामिल की गई हैं। सामुदायिक मूलक कार्यों में शैलपर्ण, वन्या, सहस्त्रधारा, निर्मल नीर, नलों पर श्रृंखलाबद्ध जल संरचनाओं का निर्माण, लघु सिंचाई तालाब एवं माइनर नहरों का रखरखाव, पहुंच मार्ग निर्माण, ग्रामीण क्रीड़ांगन, कामधेनु, पंच परमेश्वर, सीसी रोड निर्माण और शांति धाम जैसी उपयोजनाएं शामिल हैं। हर हाथ को काम देश के हर आदमी का हक है। इसी उद्देश्य के साथ सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। ग्रामीण भी अपनी बदली जिंदगी का श्रेय इस योजना को देते हैं। पहले के इतनी बुरी स्थिति थी कि बता नहीं सकती हूँ। पहले तो इतने गरीब लोग थे हम लोग, और अभी भी थे, लेकिन अब तो जब ये 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना से निकली है तो उससे इतनी अच्छी स्थिति सुधर गई घर की भी, और बच्चों को पहले पढ़ा नहीं सकते थे लेकिन अब तो बच्चों को पढ़ाने लगे। हमारे पति यहाँ जाते थे काम पे, अब घर से महीने 2-2 महीने दूर रहते थे, कोई मतलब नहीं फिर बाहर जाने से। अब तो घर में काम मिल रहा है गाँव में। और उसके उपरांत हम शाम को जब अलग अलग रहते थे, अभी तो ऐसा है कि हम खुशी से दिन हमारा जाता है कि शाम को एक जगह ही रहते हैं। किसी के यहाँ गाना बजाना हो रहा है, किसी के यहाँ खाने पीने की, यानी सभी बात की अच्छी सुविधा है। खुश है सब लोग। सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से भुगतान को आसान बनाया गया है। अनूपपुर मॉडल के अनुसार सरकार ने आपकी बैंक आपके द्वार पद्धति से ग्रामीणों को मजदूरी का भुगतान उनके गांव जाकर ही करना शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत पर ही अब बैंक लगने लगा है। बैंक के साहब यहाँ पैसे लेकर आते हैं और इस तरह ग्राम पंचायत में बैंक लग जाता है। लोगों का नाम पुकारा जाता है, उनके काम के हिसाब से उनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया जाता है। आप मोबाइल बैंक आने से बहुत सुविधा हो गई। अपना काम भी कर लेते हैं, बच्चों भी देख लेते हैं, अपना मजदूरी भी कर लेते हैं, पैसा भी ले लेते हैं। जब बैन आ गया तो इतना नुकसान नहीं होता है, पेमेंट जल्दी हो जाता है और अपने काम में भी लग जाते हैं। कुल मिलाकर ग्रामीणों की न केवल रोजगार की समस्या का समाधान हो गया है, बल्कि मजदूरी भुगतान को भी समयबद्ध किया गया है, वो भी बिना किसी परेशानी के।
इस तरह अब ग्रामीणों को बचत का पाठ भी पढ़ाया जाने लगा है और अपनी मजदूरी और आमदनी से ग्रामीण बचत की आदत डाल रहे हैं अपने बैंक खातों के माध्यम से। मध्य प्रदेश के जिले अनूपपुर को आपकी बैंक आपके द्वार योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है और इस मॉडल को तेजी से प्रदेश के अन्य जिलों में विस्तार दिया जा रहा है। राज्य शासन की एक बहुत बड़ी चिंता यह रही है कि मनरेगा अंतर्गत जो किसान लाभ पाते हैं, जो अपने खेतों में या सामुदायिक कार्यों पर जाकर के रोजगार प्राप्त करते हैं, उनको किए जाने वाला भुगतान न केवल नियमित हो बल्कि राशि का आहरण भी समय पर बैंकों के माध्यम से हो सके। अनूपपुर ज़िले में ये प्रयास किया गया है कि बैंक की शाखा जो बहुत दूर है वहाँ तक हितग्राही 15-25 किलोमीटर पैदल चलकर न जाए, बल्कि बैंक अपने द्वार अपनी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आए। जिला प्रशासन द्वारा नियोजित गाड़ी बैंक के स्टाफ को लेकर आती है और भुगतान पंचायत मुख्यालय में हो जाता है। इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। इसी पर अनूपपुर ज़िले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। हमारी अब कोशिश ये है कि इस पद्धति को सभी बैंकों के साथ मिलकर के अन्य जिलों में भी फैला दिया जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीणों के लिए खुशियों का सबब बनकर आई है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जब काम होते हैं तो समस्याएं, उनका समाधान व विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए भी आवश्यक संरचना विकसित की है। मनरेगा के तहत क्रियान्वयन में मुख्य रूप से जो समस्याएं सामने आती हैं उनमें शामिल है जॉब कार्ड संबंधी समस्या, रोजगार की उपलब्धता, भुगतान में विलंब, आवंटित राशि का दुरुपयोग, कार्यस्थल पर सुविधाओं का अभाव और गुणवत्ता विहीन कार्य। मनरेगा के तहत जिन कार्यों को प्रतिबंधित किया गया है वो हैं मशीनों से कार्य और ठेकेदारी से कार्य। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ प्रबंध भी किए गए हैं। मुख्यालय स्तर पर चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। राज्य स्तर पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतें समुचित निर्देशों के साथ संभागायुक्तों को निराकरण के लिए भेजी जाती हैं। प्रत्येक शिकायत का निराकरण निर्धारित समय सीमा में किया जाना होता है। शिकायत निवारण व्यवस्था में और अधिक कसावट लाने के लिए मध्य प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत प्रतितोषण नियम 2012 बनाए गए हैं। इन नियमों द्वारा तय समय सीमा में शिकायतों का निराकरण किया जाना अनिवार्य किया गया है। शिकायतों के विशेष प्रकरणों में शासन स्तर से कार्रवाई की जाती है। जन सुनवाई के माध्यम से मनरेगा से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है। संभागीय मुख्यालयों पर संभागायुक्त के द्वारा जिले में कलेक्टर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रति मंगलवार को जन सुनवाई के तहत समस्याओं का त्वरित निराकरण करते हैं। मनरेगा के तहत शिकायतों को यथाशीघ्र व अधिकतम 30 दिवस में निपटाए जाने का प्रावधान किया गया है। टेली समाधान की व्यवस्था की गई है। नागरिक टोल फ्री दूरभाष क्रमांक 155343 पर संपर्क कर आसानी से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं व आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। टेली समाधान प्रणाली में हर जिले के लिए अलग अलग पासवर्ड और आईडी निर्धारित किए गए हैं। संबंधित व्यक्ति उसको दिए गए शिकायत क्रमांक के माध्यम से अपनी शिकायत या सूचना के निराकरण की स्थिति जान सकता है। फोन के माध्यम से ऑपरेटर संबंधित व्यक्ति की शिकायत सुनता है और उसे एक आईडी दे देता है। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित अधिकारी से बात की जाती है। इस तरह शिकायत से जुड़ा तमाम रिकॉर्ड दर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद शिकायत के समाधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह की गई व्यवस्था के साथ शासन मनरेगा के सुचारू एवं नियमित क्रियान्वयन हेतु सतर्क व सक्रिय है। इस योजना से जुड़ी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता में शामिल किया गया है। समाधान ऑनलाइन योजना के तहत मुख्यमंत्री भी मनरेगा से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण करते हैं। मुख्यमंत्री खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों से समस्या की वजह जानकर ऐसी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश देते हैं। हर महीने के पहले बुधवार को समाधान ऑनलाइन योजना के तहत मुख्यमंत्री भी मनरेगा के तहत आने वाली समस्याएं सुनते हैं। जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उन्हें मुख्यमंत्री के पास भेजा जाता है। मुख्यमंत्री खुद शिकायतों का चयन करते हैं। ये शिकायतें संबंधित जिलों को भेजी जाती हैं और समस्या के निराकरण के निर्देश दिए जाते हैं। कई बार संबंधित व्यक्ति को बुलाकर भी उसकी परेशानी सुनी जाती है।
समाधान ऑनलाइन के तहत मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारी होते हैं, तो संभाग स्तर पर कमिश्नर एवं जिला मुख्यालयों में भी हर विभाग का अधिकारी कलेक्टर के साथ मौजूद होते हैं, ताकि उनके विभाग से जुड़ी शिकायत पर उनका पक्ष भी तत्काल जाना जा सके और संबंधित की समस्या का निराकरण किया जा सके। समाधान ऑनलाइन योजना के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान होने लगा है, जिससे उनके सामने अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस योजना से जुड़ी समस्याओं को लेकर एवं सूचना हेतु नागरिक ग्राम पंचायत अथवा संबंधित कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश के मुखिया खुद मनरेगा से जुड़ी समस्याओं पर नजर बनाए हुए हैं। मनरेगा ग्रामीणों के जीवन में नई रोशनी लेकर आई है। इस योजना ने उनके लिए साल में कम से कम 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था तो कर ही दी है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियां दूर हुई हैं।